भागवत गीता अध्याय 11 से 15 का सारांश हिंदी में। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट विश्वरूप स्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भगवान के अनंत रूपों को एक साथ देखता है, जिसमें सभी देवता, अनंत मुख, अनेक प्रकार के दिव्य शस्त्र, अनंत ज्योतियां और समस्त ब्रह्मांड भगवान के अंदर समाहित दिखते हैं। अर्जुन भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर भयभीत हो जाता है और श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है। भगवान कहते हैं कि इस विश्वरूप को न तो वेदों, न यज्ञों और न ही तपस्या से देखा जा सकता है, केवल भक्ति से ही यह संभव है। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछता है कि कौन श्रेष्ठ है, जो निराकार ब्रह्मा का उपासक है या जो साकार रूप की भक्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साकार रूप की भक्ति करता है वह अधिक सहज और प्रिय है। भगवान भक्ति के लक्षण बताते हैं, जो संभाव वाला, करुणा से भरा, अहंकार रहित, क्षमाशील और हर परिस्थिति में स्थिर रहने वाला है, वह भगवान को प्रिय होता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान शरीर को क्षेत्र, क्षेत्र मतलब शरीर, और आत्मा को क्षेत्रज्ञ, इस शरीर का ज्ञाता, कहते हैं। भगवान समझाते हैं कि जो आत्मा शरीर के अंदर है वह अमर और अनादि है। इस अध्याय में प्रकृति और पुरुष, आत्मा का भेद भी बताया गया है। जो आत्मा और शरीर के भेद को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान 3 गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। 1 सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और सुख देने वाला। 2 रजस गुण इच्छाएं, कामनाएं और क्रियाशीलता देने वाला। 3 तमस गुण आलस्य, अज्ञान और प्रमाद लाने वाला। भगवान कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष की तरह बताया गया है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। भगवान बताते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है और जो इससे ऊपर उठ जाता है वही भगवान को जान पाता है। भगवान स्वयं को पुरुषोत्तम, सर्वोच्च पुरुष बताते हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है।